हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई ज्ञान लाइट। हम लोग सीटेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं और अभी हम लोग इंग्लिश पेडागोजी का जो भी हमारा सिलेबस है उसे हम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश पेडागोजी का ये मेरा 3rd लेक्चर है। इससे पहले हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। पहला चैप्टर हम लोगों ने किया है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन और दूसरा चैप्टर हम लोगों ने किया है हाउ टू टीच इंग्लिश ग्रामर। ओके, और 3rd चैप्टर जो है हम लोग का लैंग्वेज स्किल, उसे हम अब करेंगे। लैंग्वेज स्किल जो भी इंग्लिश पेडागोजी है वो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए है। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। ओके, आइए गाइस शुरू करते हैं। लैंग्वेज स्किल्स है क्या? पहले मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि लैंग्वेज है क्या। लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम लोग अपनी बातें, अपने थाट्स, अपने आइडियाज़ को दूसरे तक पहुंचाते हैं। ये कहलाता है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज स्किल्स का मतलब क्या है? लैंग्वेज स्किल्स का मतलब है कि लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए क्या बातें, क्या चीज़ें हमें सीखना ज़रूरी है, उसे हम लोग कहते हैं लैंग्वेज स्किल्स। तो हमें कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई भी अदर लैंग्वेज हो, उसे सीखने के लिए हमें 4 स्किल्स ज़रूरी हैं। वो क्या है 4 स्किल्स? आइए हम लोग देखते हैं। पहला है लिसनिंग, दूसरा है स्पीकिंग, तीसरा है रीडिंग एंड चौथा है राइटिंग। ये चारों स्किल्स जब एक बच्चा सीख जाता है तब वो पूरा एक लैंग्वेज को सीख जाता है। तो इसका जो मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। तो ये जो है इसी सीक्वेंस में चलता है। मतलब इसी तरह सबसे पहले बच्चा जो है वो लिसनिंग सीखता है, उसके बाद लिसनिंग करता है, यानी बच्चा जो है दूसरे बड़े को देख के सिर्फ सुनता है। कुछ 2 साल तक, 1.5-2 साल तक वो सुनता है, बस सुनता है। तो ये भी एक स्किल है गाइस, क्योंकि सुनना जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है। सुनने के बाद ही हम लोग ऑब्ज़र्व करके फिर बोलना सीखते हैं। तो सुनना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है लैंग्वेज का। तो सबसे पहला बच्चे लिसनिंग करता है, उसके बाद स्पीकिंग करता है, बोलना सीखता है, उसके बाद रीड कराया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है और रीड करने के बाद ही वो राइटिंग सीख पाता है, यानी लिखना सीख पाता है। तो इसी सीक्वेंस में जो है ये हमारा लैंग्वेज जो है डेवलप करता है। यानी मैंने क्या कहा, पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और लास्ट में आता है राइटिंग। ये इसी सीक्वेंस में चलता है। तो अब देखिए गाइस, रिसेप्टिव स्किल्स क्या है? रिसेप्टिव स्किल जो है वो किसको कहा जाता है? लिसनिंग को और रीडिंग को। लिसनिंग को और रीडिंग को कहा जाता है रिसेप्टिव स्किल्स। क्यों कहा जाता है? रिसेप्ट मतलब क्या होता है? रिसीव करना। कोई भी चीज़ को रिसीव करने को क्या कहते हैं? रिसेप्टिव। यानी ये 2 स्किल, लिसनिंग में भी हम लोग रिसीव कर रहे हैं क्या? सुनकर हम लोग क्या रिसीव कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, इसीलिए लिसनिंग को कहा जाता है रिसेप्टिव स्किल। ओके, और रीडिंग भी एक ऐसा स्किल है जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। यानी हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। तो ये लिसनिंग और रीडिंग दोनों में ही कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं रिसेप्टिव स्किल। ओके, रिसेप्टिव स्किल कहते हैं लिसनिंग और रीडिंग को। अब देखिए इसको
ऑल्सो कॉल्ड पैसिव स्किल। इन दोनों स्किल को पैसिव स्किल भी कहा जाता है, लिसनिंग को और रीडिंग को, क्योंकि इसमें हम लोग एक्टिव नहीं रहते। पैसिव में भी हम लोग सुनते हैं और रीडिंग में हम लोग पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है, यानी जो पहले से क्रिएट किया हुआ है, जो चीज़ें पहले से लिखी गई हैं उसको हम लोग जस्ट रीड कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग उसे कहते हैं पैसिव स्किल। अब प्रोडक्टिव स्किल देखिएगा, इस प्रोडक्टिव मतलब पैदा करना, कोई नई चीज़ जो है वो पैदा करना। तो स्पीकिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ बातें बोलते हैं जो हमारे अंदर से आते, जो हमने सीखा है लिसन करके, वो सारी चीज़ें जो है प्रोडक्ट होती हैं। यानी हम लोग स्पीकिंग के ज़रिया हम लोग नया कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस और स्पीचेस, इन सभी चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, पैदा किया जाता है स्पीकिंग के ज़रिए। तो ये कहलाता है, स्पीकिंग स्किल कहलाता है प्रोडक्टिव स्किल। और दूसरा है राइटिंग स्किल, को भी कहते हैं हम लोग प्रोडक्टिव स्किल, क्योंकि राइटिंग करते वक्त, लिखते वक्त भी हम लोग वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं, सेंटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, स्पीचेस को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारा ये जो है राइटिंग और स्पीकिंग को इसीलिए कहा जाता है प्रोडक्टिव स्किल। ओके, अब देखिए ये प्रोडक्टिव स्किल को एक्टिव स्किल या एक्सप्रेसिव स्किल भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जो है जहन हमारा जो दिमाग है वो एक्टिव रहता है स्पीकिंग करते वक्त भी और राइटिंग करते वक्त भी। तो ये हो गया लैंग्वेज स्किल। इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को याद रखनी है, रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल किसे कहते हैं। ओके, और अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं प्राइमरी स्किल की तरफ। प्राइमरी स्किल किसे कहते हैं? प्राइमरी स्किल कहते हैं लिसनिंग को और रीडिंग को। प्राइमरी स्किल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग सबसे पहला काम जो करते हैं वो होता है लिसनिंग करते हैं, उसके बाद ही हम लोग स्पीकिंग करते हैं। अब देखिए रीडिंग और राइटिंग में से प्राइमरी स्किल रीडिंग को कहा जाता है, क्योंकि राइटिंग करने से पहले रीडिंग की जाती है, इसीलिए इसे कहते हैं प्राइमरी स्किल। ये हो गया। अब और इसका एक नाम है वो हम लोग को याद रखना है, यानी लैंग्वेज, सेमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। अगर क्वेश्चन आए कि सेमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो वो होगा लिसनिंग। सेमेंटिक एस्पेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेमेंटिक का मतलब होता है वर्ड्स के या सेंटेंसेस के मीनिंग को समझना। तो ये होता है सेमेंटिक एस्पेक्ट, इसका मतलब होता है, यानी वर्ड्स का वगैरह को हम समझते हैं किस में, लिसनिंग में, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं सेमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज। अब दूसरा है फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज। फोनेटिक जो है आपको फ़ोन से जुड़ा हुआ है, यानी आवाज़ से जुड़ा हुआ है, तो आवाज़ से क्या होता है, स्पीकिंग जुड़ा होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसे फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। अब ग्राफिक जो है वो लिखने से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये राइटिंग स्किल को हम लोग कहते हैं ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। अब देखिए जो आता है ग्राफिक और फोनेटिक दोनों, यानी लिखा हुआ भी है और फोनेटिक, उसमें आवाज़ भी आ रही है, तो ये रीडिंग से जुड़ा है। जो चीज़ लिखी हुई है हम उसे पढ़ते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं, रीडिंग को कहते हैं ग्राफिक कम फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिसनिंग, सबसे पहले स्किल के बारे में, जो लिसनिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग जस्ट वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। ओके, तो लिसनिंग को देखिए, रिक्वायर्स अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। लिसनिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें अटेंशन की ज़रूरत होती है। अटेंशन मतलब हमारा ध्यान जो है वो होना चाहिए, कंसंट्रेशन भी हमारा, हम पूरा तरह फोकस करें उस पर, तो उसे ही कहते हैं लिसनिंग। ऐसे ही नहीं कि हम लोग कुछ भी ऐसे सुन रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, हियरिंग। ओके, मतलब कि नो अटेंशन। जब सुनते, दो तरह के हम लोग सुनते हैं, एक लिसन होता है और दूसरा होता है हियरिंग। ओके, इसे याद रखिएगा, एक होता है लिसनिंग और एक हियरिंग। इसमें फ़र्क क्या है, लिसनिंग में हम पूरी तरह से अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हियरिंग में क्या होता है, हियरिंग में जस्ट कोई अटेंशन हम लोग देते नहीं, कोई ध्यान देते नहीं है। जो भी साउंड दिन भर हमारे आसपास चलता रहता है और जो हमारे कानों तक पहुंचता है
वो सारे आवाज़ जो हम सुनते हैं लेकिन उस पे हम लोग ध्यान नहीं देते, उसे हियरिंग कहते हैं। तो दोनों में यही फ़र्क हुआ, लिसनिंग और हियरिंग में। लिसनिंग में हम पूरा अटेंशन देते हैं, हियरिंग में कोई अटेंशन नहीं देते हैं। जैसे हियरिंग में नॉइज़ ऑफ फ़ैन, दिन भर अगर फ़ैन चल रहा है तो उसका नॉइज़ मिल रहा है, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं होता, वो बस अपना हम लोग हियर करते हैं। लेकिन लिसनिंग कब करते हैं? जब हम लोग न्यूज़ सुनते हैं, कोई अनाउंसमेंट सुनते हैं, जब ध्यान देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं लिसनिंग। ओके, तो 2 टाइप्स ऑफ लिसनिंग है यहाँ पे, देखिए 2 टाइप्स ऑफ लिसनिंग है, एक एक्सटेंसिव लिसनिंग और दूसरा होता है इंटेंसिव लिसनिंग। तो एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या होता है? ओनली टू नो द थीम। जब हम किसी की बात सुनते हैं या कोई स्पीच सुनते हैं तो जस्ट हमें थीम यानी मेन आइडिया क्या वो कह रहा है सामने वाला, जस्ट उसको जानने के लिए हम लोग सुनते हैं, तो उसे कहते हैं एक्सटेंसिव लिसनिंग। यानी एक्सटेंसिव लिसनिंग हम कब करते हैं? जब हमें पूरी बात उसकी सुननी नहीं होती, हमें जस्ट उसका मेन आइडिया जानना होता है। एक्सटेंसिव लिसनिंग करते वक्त हमारा ध्यान ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो इसे कहते हैं एक्सटेंसिव लिसनिंग। और इंटेंसिव लिसनिंग में बहुत ज़्यादा हमें कंसंट्रेशन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अटेंशन देना पड़ता है, क्योंकि हम जो सामने वाला है जो बातें कह रहा है उसके बात की हर एक डिटेल को हम लोग जानना चाहते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं इंटेंसिव लिसनिंग। यानी एक्सटेंसिव में क्या होता है कि हम जस्ट मेन आइडिया का पता लगाने के लिए एक्सटेंसिव लिसनिंग करते हैं, और इंटेंसिव लिसनिंग कब करते हैं? जब हमें हर एक डिटेल जाननी होती है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, जो लिसनिंग का प्रोसेस होता है यानी जो लिसनिंग होती है, जो हम लोग सुनते हैं, तो उसमें चार फेज से, 4 स्टेज से ये 4 स्टेज से गुजरकर ये पूरा प्रोसेस जो है लिसनिंग का वो पूरा होता है। वो स्टेजेस क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। स्टेजेस है, पहला रिसीविंग, यानी जब मैसेज हम लोग सुनते हैं उसे हम लोग कहते हैं रिसीव करना, यानी जस्ट हम लोग सुन रहे हैं। उसके बाद हम लोग का दूसरा स्टेप क्या होता है? इंटरप्रेटिंग। अब जो भी मैसेज हम लोग सुन रहे हैं तो उसका हम लोग मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, अपने जहन में, अपने दिमाग में उसकी मीनिंग ढूंढने की हम लोग कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं इंटरप्रेटिंग। और तीसरा है रिटेंशन। कुछ जो बातें हम लोग सुन रहे हैं उसके कुछ पार्ट्स जो है हमारे फ्यूचर के लिए हमारे दिमाग में स्टोर होता रहता है, यानी जमा होता रहता है, और कुछ बातें हो सकता है हमें याद ना रहें। तो ये तीसरा पार्ट है रिटेंशन। और रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग का मतलब जवाब देना। जैसे हम किसी की बात सुन रहे हैं तो बीच बीच में हम कहते हैं ओके, यस, वेरी वेल, ओके। तो ये इस तरह से क्या होता है, जो सामने वाला जो बोल रहा है स्पीकर, उसे पता चलता है कि आप लिसन कर रहे हैं। तो ये चारों स्टेज से गुजर के लिसनिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा होता है। रिसीविंग, इंटरप्रेटिंग, रिटेंशन और रिस्पॉन्डिंग। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्पीकिंग स्किल, तो लिसनिंग हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग स्पीकिंग स्किल का जो ख़ास बातें हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। स्पीकिंग स्किल मतलब बोलना होता है, अपने व्यूज़ को अपने व्यूज़ का इजहार करना होता है, अपने व्यूज़ के बारे में एक्सप्रेस करना होता है। तो इसकी कितनी टाइप्स है, कितने तरह की होती है? ओके, टाइप्स ऑफ स्पीकिंग स्किल 3 तरह की होती है ये, इंटरेक्टिव, पार्शियली इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव। इसे अच्छे से समझ लीजिए कि इंटरेक्टिव जो होता है यानी वो डिस्कशन में होता है, यानी किसी भी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे अगर हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वो स्पीकिंग जो है इंटरेक्टिव स्पीकिंग कहलाती है। इंटरेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो है वो बहुत सारे लोग बात कर सकते हैं, यानी अगर कोई इंसान है वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ये इनका व्यूज़ ले सकते हैं और ये इनका व्यूज़ ले सकता है। तो ये जो है इंटरेक्टिव होता है, यानी दोनों तरफ से 2 वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों तरफ से बातचीत होती है। तो ये होता है इंटरेक्टिव स्पीकिंग। और दूसरा क्या होता है? पार्शियली इंटरेक्टिव। पार्शियली इंटरेक्टिव का मतलब होता है कि बीच बीच में, यानी कभी कभी
हम लोग बोलते हैं। यानी अगर मान लो क्लास में हम लेक्चर दे रहा है कोई टीचर, तो वो लेक्चर दिए जाता है और बीच बीच में कुछ इंटरेक्शन जो है स्टूडेंट से कभी कभी हो सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पार्शियली इंटरेक्टिव। पार्शियली इंटरेक्टिव इसलिए कहते हैं कि क्योंकि स्टूडेंट को ज़्यादा सुनना होता है और बीच बीच में अगर कुछ ऐसे सवाल पूछ ले टीचर तो उससे जवाब देना होता है, तो वो लेक्चर मेथड में होता है पार्शियली इंटरेक्टिव। और नॉन इंटरेक्टिव किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग सिर्फ सुनते हैं, उसमें वहाँ पे हम लोग का क्या होता है नॉन इंटरेक्टिव में, जब स्पीच हम देते हैं, यानी जब अगर हम स्पीच देने के लिए खड़े हुए तो सामने वाला को बोलने का कोई वहाँ पे प्लेस नहीं होता, कोई जगह नहीं होता, बस हम स्पीच एक तरफ से वन वे कम्युनिकेशन होता है। यानी एक आदमी जो है स्टेज पे स्पीच देता है तो ऑडियंस जो है वो जस्ट उसको सुनती है। यहाँ पे वन वे ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सब स्किल्स ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग के लिए क्या क्या सब स्किल होना ज़रूरी है। सब स्किल का मतलब है क्या क्या चीज़ छोटे छोटे मिलाकर पूरा एक स्पीकिंग होता है। तो सब स्किल जो है उसमें क्या होता है, एक क्लियर साउंड, आवाज़ जो है बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी पूरे अच्छे से हम लोग को प्रोनाउंसिएशन करना है, कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, ये सारी बातें स्पीकिंग करते वक्त हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन से पूरा मीनिंग जो है वो चेंज हो सकता है। तो इसीलिए सही सही प्रोनाउंसिएशन हमें करना पड़ेगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है कि हम लोग किस तरह से वर्ड्स को हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं यानी बोल रहे हैं। तीसरा पॉइंट है यूज़ ऑफ स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। हम लोग को कहाँ पे आवाज़ में धीमी करनी है, कहाँ पे ज़ोर से करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रेस एंड इंटोनेशन कहलाती है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को किस ऑर्डर में बोल रहे हैं हम लोग, कौन सा पहले बोल रहे हैं, कौन सा बाद में बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है स्पीकिंग करते वक्त ध्यान रखनी है। गुड वोकेबलरी, अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करें और हाईलाइट मेन आइडियाज़, और मेन आइडियाज़ को किस तरह हमें हाईलाइट करना है, यानी उस पे इस तरह जोर देना है कि सामने वाला जो है उस मेन आइडिया पे ध्यान दे। तो ये सारी चीज़ें जो है सब स्किल ऑफ स्पीकिंग में आती हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेक्निक्स ऑफ रीडिंग। अब स्पीकिंग का जो मेन पॉइंट था वो क्लियर हुआ। अब हम लोग रीडिंग का जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम्स में आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, आप लोग जानते हैं। तो इसमें दो पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है स्कीमिंग और दूसरा है स्कैनिंग। स्कीमिंग में जो है, स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, टू गेट ओनली मेन आइडियाज़ विद इन अ पैसेज। जब हम पढ़ते हैं किसी पैसेज को, अगर सिर्फ उसका मेन आइडियाज़ लेने के लिए, मेन आइडियाज़ मतलब मेन बात क्या कही गई है उस पैसेज में, तो उसको जानने के लिए जब हम रीडिंग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्कीमिंग। टू गेट एन ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ रीडिंग। कोई भी चीज़ जो अगर पैसेज हम लोग रीडिंग करते हैं, सिर्फ हम लोग को उस पूरे पैसेज का मेन आइडिया चाहिए होता है। तो इस स्कीमिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले उसके टाइटल को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमें उसका जो पहला पैराग्राफ तो ज़रूर से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद टाइटल, सब टाइटल जो है वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी और लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ें तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, मेन आइडिया जो है वो हम लोग को मिल जाएगा। अब जो है हम लोग बढ़ते हैं स्कैनिंग की तरफ। स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग जो है वो टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली। कोई ख़ास इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, हमें पूरा पैसेज जो है वो हमें पूरा पैसेज पढ़ेंगे, लेकिन हम किस लिए पढ़ेंगे, तो कोई ख़ास इंफॉर्मेशन लेने के लिए। यानी पूरे पैसेज को हम लोग बिल्कुल ही ऐसे हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन जस्ट हमें मिल जाए। इसमें क्या होता है स्कैनिंग में कि इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो आप उस पैसेज को पढ़ेंगे सिर्फ उस आंसर को जानने के लिए, और उससे बाहर जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप इग्नोर करेंगे, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। तो ये जो है कहलाता है
स्कैनिंग। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब स्किल्स ऑफ राइटिंग। अब राइटिंग पे आ जाते हैं। राइटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, यानी जब हम राइटिंग करते हैं तो क्या क्या चीज़ें काम करती हैं। पहला है हमारा कंटेंट सिलेक्शन। लिखने के वक्त सबसे पहले हमें दिमाग में होना चाहिए कि हम लोग किस कंटेंट पे लिख रहे हैं, किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, तो उसका पहले हम लोगों को सिलेक्ट करना होगा। ओके, फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज़, जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उस ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज़ का मतलब होता है कि आइडियाज़ के लिए हमें पूरा अपना दिमाग लगाना होगा कि क्या करें हम। फिर प्लानिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है उसे एक ऐसे ही रफ में लिख कर रखेंगे, वो कहलाता है ड्राफ्टिंग। और रिवाइजिंग, फिर से उसको रिवाइज करेंगे और दोबारा रिवाइज करने के बाद जब वो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एडिटिंग कर देते हैं। तो ये होता है सब स्किल्स ऑफ राइटिंग। और राइटिंग करते वक्त और क्या ज़रूरी है, हम लोग वोकेबलरी यानी वर्ड्स का अच्छे से इस्तेमाल करें। नीट हैंड राइटिंग होनी चाहिए हमारी, अगर हम लोग बाई पेन पेपर पे लिख रहे हैं, और करेक्ट ग्रामर होना चाहिए ताकि सामने वाले जो है वो आपकी बातों का गलत मतलब ना ले लें। तो ये जो है सारी चीज़ें, सब स्किल्स ऑफ राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए, इसे आप लोग याद रखिए। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोगों का जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, और इस चैप्टर के आखिर में हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो MCQ क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे, टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू यंग लर्नर्स डेवलप्स देयर। हम लोग जब स्टोरीज़ कहते हैं बच्चों को, जो अभी यंग लर्नर्स है यानी जस्ट अभी सीख रहे हैं, तो उनको जब हम लोग स्टोरीज़ कहते हैं तो उनका क्या चीज़ डेवलप होता है, क्या कौन सा स्किल जो है वो डेवलप होता है, इसका आंसर हमें देना है। तो हम लोग देखिए, जब हम लोग स्टोरीज़ बच्चे उसे कह रहे हैं तो सामने वाला बच्चा जो है वो उसे सुन रहा है, इसीलिए जो है लिसनिंग स्किल जो है वो उसका डेवलप होगा। और जब स्टोरी सुन रहे हैं तो वो लोग ना स्पीक करते हैं, ना रीड करते हैं, ना राइटिंग करते हैं, इसलिए ये सब गलत हो जाएगा। और वो लोग लिसनिंग कर रहे हैं बच्चे, इसलिए उनका लिसनिंग स्किल जो है वो डेवलप होगा। ये सारे MCQ जो है वो सीटेट में आ चुके हैं पहले। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन राइटिंग प्रोसेस। कौन सा स्टेज जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट राइटिंग प्रोसेस में, इसमें से नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा स्टेज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है। मेमोराइजेशन, राइटिंग में मेमोराइजेशन का कोई रोल नहीं होता, याद करने से कोई रोल नहीं होता, इसलिए ये नहीं होगा। एडिटिंग मैंने बता चुका है, मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि राइटिंग के लिए एडिटिंग भी एक स्टेज है, तो ये जो है ये जवाब होगा। कैलीग्राफी नहीं होगा, क्योंकि कैलीग्राफी जस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है हैंड राइटिंग से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। ओके, अब चौथा ऑप्शन जो है वो है कंप्रीहेंशन, समझना। तो इसमें जो है कंप्रीहेंशन से भी कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए इसका जवाब होगा एडिटिंग। ओके, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द लैंग्वेज स्किल्स दैट कैन नॉट बी एसेस थ्रू अ ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट आर। कौन सा लैंग्वेज स्किल है जिसको हम लोग एसेस नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग जांच नहीं कर सकते हैं। कैसे? ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट के ज़रिए जिसकी जांच नहीं हो सकती है, वो स्किल कौन सा है? वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, या रीडिंग एंड स्पीकिंग है, या राइटिंग एंड लिसनिंग है, या रीडिंग एंड लिसनिंग है? तो देखिए इसका जवाब होगा लिसनिंग एंड स्पीकिंग, क्योंकि सुनने वाली जो चीज़ है उसे हम लोग पेन पेपर पर टेस्ट नहीं कर सकते, और स्पीकिंग जो है उसे भी हम लोग पेन पेपर पर टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका जवाब। अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क इज अ प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट्स।
स्टूडेंट्स को पहले आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म करना होता है, यानी आइडियाज़ ढूंढना होता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर ड्राफ्ट करते हैं, एडिट करते हैं, रिवाइज करते हैं अपने वर्क को। ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस चीज़ से जुड़ी हुई है, तो ये मैंने बताया था, ये आपका राइटिंग स्किल से जुड़ा हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये जो है राइटिंग स्किल इसका जवाब होगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है अभी ये चैप्टर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू गाइज़।